हल्दी की उन्नत खेती टर्मरिक फार्मिंग। देखिए, खरीफ सीजन पर सबसे बड़ी मात्रा पर हल्दी की खेती की जाती है। तो बहुत जल्द ही सीजन आने वाला है, तो कैसे हम खरीफ सीजन में हल्दी की खेती के लिए तैयारी प्रिपरेशन बहुत जल्द से कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम विजिट करते रहते हैं हल्दी के जो फार्मर हैं, सबसे बड़ी समस्या आती पीलापन की और दूसरी समस्या आती है उत्पादन की, यानी कंद का साइज़ जितना अच्छा चाहिए उतना अच्छा आ नहीं पाता है। उसके लिए प्रॉपर आपको न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं हमको पौधे को, मिट्टी को और सही समय पर हमको पोषक तत्वों की यदि हम पूर्ति करेंगे तो पैदावार बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा बरसात हो गई तो कंद गलन की समस्या आ गई, और फिर कुछ और भी रेयर समस्याएं आती हैं। यदि हमको सही समय पर खेती करने का तरीका अगर आ गया तो मान लीजिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। प्रॉफिट आप टर्मरिक फार्मिंग से बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आमदनी देने वाली फसल है। लेकिन इस फसल को यदि आप समझेंगे नहीं और देखा देखी यदि आपने कर ली, यदि आप नए हैं तो थोड़ी बहुत जगह पर आप हल्दी को ग्रो करके देखें। यानी आप नए हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 5-10 एकड़ में लगा दी। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आधा एकड़ पर, 1 एकड़ पर पहले लगा कर देखिए क्या उत्पादन रहा, क्या ईल्ड रही, क्या जलवायु, क्योंकि बताने से कुछ भी नहीं होता है। बाकी सॉइल टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। बाकी जो आपके यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन है वो आप चेक कर लीजिए, और चेक तभी होगा जब आप एक बार लगाएंगे, थोड़ी बहुत जगह पर लगाएंगे। बाकी सभी जगह पर यह आसानी से ग्रो हो जाती है, कोई समस्या नहीं आती है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं कि हल्दी की खेती एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हल्दी की जब खेती की बात आती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है वैरायटी सीड्स सिलेक्शन, यानी कौन सी वैरायटी को हमको लगाना चाहिए। तो सबसे अच्छा उत्पादन यह किस्मों से आप निकाल सकते हैं। वैरायटी लिस्ट की बात करें तो फूले स्वरूप वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह भी हल्दी की अच्छी उपज देने वाली किस्में हैं। क्यों है? क्योंकि लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहता है और कंद का विकास थोड़ी सी अन्य किस्मों की तुलना पर बहुत अच्छा होता है। रोग बीमारी अपेक्षाकृत अन्य किस्मों से कम आती हैं। दूसरे नंबर पर सगुना वैरायटी को रखा है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और यह सभी की सभी जो वैरायटी हैं, यह पीली हल्दी। हल्दी 2 प्रकार की होती है, एक तो काली हल्दी और एक पीली हल्दी। पीली हल्दी के ही बारे में बात करने वाले हैं। यदि काली हल्दी यानी ब्लैक टर्मरिक के ऊपर भी कमेंट आएंगे तो इस पर हम बहुत जल्द वीडियो बना देंगे। तो यह बे किस्में हैं, पीली हल्दी के बारे में ही अब बात करने वाले हैं। तो सगुना भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा सीलम वैरायटी को आप लगा सकते हैं, प्रगति को लगा सकते हैं। लेकिन फूले स्वरूप का उत्पादन महाराष्ट्र में बहुत अच्छा देखने के लिए मिला, और सगुना शीलम भी किसी से कम नहीं है। इन वैरायटियों का हमको अनुभव था। अब यदि आपने भी हल्दी के पुराने किसान हैं, पुराना अनुभव है, तो क्यों ना इस अनुभव को अन्य किसानों के साथ साझा किया जाए। कमेंट्स करें ताकि अन्य किसानों की, छोटे किसानों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। कौन सी वैरायटी आपने लगाई, किस वैरायटी का उत्पादन क्या है, कौन सी और सावधानी रखनी चाहिए। कनेक्ट हो जाइए दोस्तों आप छोटे किसानों से। दूसरे की एक बार मदद करके देखिए, आपको ज़रूर भी ऊपर वाला हेल्प करने वाला है। तो अन्य किसानों की, छोटे किसानों की अक्सर देखा गया है दोस्तों कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो अक्सर दवाइयों की जानकारी, खाद की जानकारी, वैरायटी की जानकारी साझा करना पसंद नहीं करते हैं। हमको जितना अनुभव है, किसानों से जो डाटा मिलता है, उसी बेस से हम वीडियो तैयार करते हैं और आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। यदि आपको भी थोड़ा बेस्ट जानकारी है तो आप भी साझा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यानी जो हल्दी की आप खेती करते हैं तो इनको सूखी हल्दी को नहीं लगाया जाता, आपको लगाना पड़ता है गीली कांदियों को। और 1 एकड़ में आपको 6 से लेकर 8 क्विंटल के आसपास आपको गीली हल्दी कांदियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और रही बात टाइमिंग की, तो जो समय है वो सही समय हल्दी की खेती करने के लिए में से तो यह खरीफ सीजन की प्रमुख कंद वर्गीय फसलों में से एक मानी जाती है। और भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा पर इसकी पैदावार भी है और काफ़ी बड़ी मात्रा पर उगाया भी जाता है। तो खरीफ में आप 15 अप्रैल से लेकर 15 जून, जी हाँ, मध्य अप्रैल से लेकर मई और जून, यानी मई का महीना बहुत अच्छा माना जाता है।
और कहीं कहीं पर बरसात के आगमन से कुछ टाइम पहले और कुछ इलाकों पर बरसात के आगमन के समय बुआई शुरू हो जाती है। बुआई की अलग अलग विधि हैं। वैसे तो आप हाथों से ही बुआई कर सकते हैं और दूसरी जो मेथड है वो है दोस्तों, आप पोटैटो प्लांटर जैसे आता ना, उसी प्रकार टर्मरिक प्लांटर भी आता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार बुआई के लिए यानी सोइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहता है। दुनिया भर की वैरायटी लगाना और यदि आपने सही न्यूट्रिएंट की पूर्ति ना करी हो तो ऐसे वह वैरायटी भी उत्पादन एकदम धड़ाम हो जाएगा। यानी पौधे की शुरुआत होती है, फसल की शुरुआत होती है जब पौधा बिल्कुल बचपन स्टेज में होता है, जब वह वनस्पतिक स्टेज में होता है, अंकुरण स्टेज में होता है। तो सही समय पर सही पोषक तत्वों की यदि पूर्ति नहीं करेंगे, टीकाकरण नहीं करेंगे। अब देखिए, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है और यदि आप टीकाकरण नहीं करवाते हैं, पोलियो को समय समय पर नहीं पिलाते हैं, तो ऐसे में कई बीमारी रोग आ सकते हैं। किसी बीमारी को रोकने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, और इसके लिए प्रिवेंटिव में हम टीकाकरण करते हैं। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, किससे बीज उपचार आप करें ताकि कंदगलन की समस्या ना आए। पहले हम बात कर लेते प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेसल डोज, यानी बुआई के समय ही किसान गलती कर देते हैं और वो गलती करते हैं बेसल डोज में, बुआई के समय खाद। अब यह कंद वर्गीय फसल है दोस्तों, जी हाँ, कंद वर्गीय फसल, और कंद वर्गीय फसलें हैं, इनमें फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की थोड़ा अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि आप सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो पैदावार आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब देखिए, जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, यानी खाद की शुरुआत करेंगे, तो जाहिर सी बात है रासायनिक को आपको कम ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको गोबर की खाद कम से कम, हल्दी की अच्छा उत्पादन निकालने के लिए या तो गोबर की खाद 4 ट्रॉली इस्तेमाल करें, या फिर ढेंचा की खेती आप करके भी आप कुछ इस प्रकार मतलब मल्च करवा के भी आप ठीक तरीके से खेत में मिलवा सकते हैं। उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप यह काम भी ढेंचा की फार्मिंग भी करके खेत की प्रिपरेशन करा सकते हैं। बाकी बुआई के समय 4 ट्राली गोबर खाद आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ हम सिंगल सुपर फास्फेट ले रहे हैं, SSP। अब इसमें हमको फास्फोरस ही मिलेगा, इसके अलावा सल्फर भी मिलेगी, कैल्शियम भी मिलेगी और कुछ मात्रा जिंक की भी मिलेगी। तो इसके लिए SSP हम मात्र 50 किलोग्राम ले रहे हैं। अब आपके खेतों पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर भूमि है तो 4 ट्राली इस्तेमाल करें और इस खाद को थोड़ी क्वांटिटी में 5-10 किलो और भी बढ़ा सकते हैं। अब अकेला SSP से अब फास्फोरस की पूर्ति तो हो नहीं जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा नाइट्रोजन की पूर्ति हम करेंगे 1846 से डाई अमोनियम फास्फेट DAP 50 किलोग्राम। अब हमने देखा है कई खेतों में किसान कहते हैं बिल्ट लगी है और उखाड़ के देखते हैं तो बाइट गिराव हो गई, टर्माइट हो गई, यह समस्या आती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है दोस्तों कि रीजेंट जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आती है, सिस्टमिक दानेदार कीटनाशक की हम बात कर रहे हैं, तो इसको आपको लेना है। यानी चाहो आप फिप्रोनिल ले लीजिए, कार्बोफ्यूरान ले लीजिए, इमिडाक्लोप्रिड 0.3% ले लीजिए, कोई एक को 3 किलोग्राम लेना है और 3 किलोग्राम आपको मिला करके इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए 1 एकड़ में, और पूरी जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा करेंगे। अब देखिए, ज़्यादा पैदावार निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला है सही वैरायटी, और आपको सही खादों का प्रयोग करना है, सही समय पर सिंचाई करना है, और उसके बाद सबसे अहम जो टॉपिक है वो है दोस्तों, जी हाँ, बेड तैयार मेड़ विधि से। जिस प्रकार हम दोस्तों आलू की खेती करते हैं, अदरक की खेती करते हैं, उसी प्रकार यदि हम मेड़ बनाकर बेड बना करके यदि इस पद्धति से खेती करेंगे तो जो पैदावार, जो कंद का विकास है वो अच्छा होगा, वायु का संचारण अच्छे से हो पाएगा, और जब आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा भी होगा। हल्दी की खेती आपको बेड बनाकर करना है, जो आपको डिस्टेंस रखना है, जो आपको विड्थ रखनी है, जो ऊंचाई रखनी है। आपको बेड की ऊंचाई, अब खरीफ सीजन पर आप खेती कर रहे हैं, बरसात में पानी की समस्या भी हो सकती है, तो इसके लिए बेड की ऊंचाई रखें। बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखें, बेड की चौड़ाई 3 फीट, और बेड से बेड की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी 4.5 से 5 फीट रखें। अब डिस्टेंस को ज़्यादा पास में ना करें, कंजूसी ना करें कि बहुत ज़्यादा हम हल्दी लगा देंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। जब तक अच्छी हवा वायु संचारण नहीं हो पाएगा तब तक तो आप डालते रहना। 1 एकड़ में 10 क्विंटल 12 क्विंटल सीड्स, कोई फर्क नहीं है। सही डिस्टेंस को मेज़र करके यदि आप बुआई करेंगे, हल्दी की खेती करेंगे तो फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। तो यह डिस्टेंस बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ किसानों के डाउट्स होंगे कि हल्दी की खेती कैसी भूमि पर कर सकते हैं। तो देखिए, सभी प्रकार की सॉइल पर आप हल्दी की खेती कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जो
काली दोमट भूमि रहती, दोमट भूमि पर उत्पादन हमको पर्सनली बहुत अच्छा देखने के लिए मिला। हल्दी की खेती दोमट भूमि के साथ साथ हल्की भूमि से लेकर भारी भूमि बड़े आराम से आप कर सकते हैं। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 तक रहना चाहिए। अब अधिक एल्कलाइन भूमि है यानी पीएच, और इसके लिए जांच तो आपको करानी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि अम्लीय भूमि है, क्षारीय भूमि है। ज़्यादा खर्च नहीं है, सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए, खर्च नहीं है बिल्कुल। आसपास जो एग्रीकल्चर लैब है या फिर यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि अधिक एल्कलाइन है तो फिर जिप्सम 20-30 किलो आप बुआई के समय फेंक दीजिए, बहुत सस्ता होता है और काम बहुत अच्छा करता है। तो ये तो बात हो गई भूमि की कि सभी प्रकार की सॉइल पर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हल्दी की फसल पर, क्योंकि इसमें कंद गलन की समस्या आती है, तो सबसे बड़ी समस्या है यानी उचित जल प्रबंध यदि आप नहीं करेंगे, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सड़न गलन की समस्या आएगी, पैदावार घट जाएगी। और अपन ने तो खादों के बारे में एकदम अंधाधुंध तो बात कर ही ली, लेकिन एक बात और साझा करते हैं कि आपकी भूमि थोड़ा अच्छी है, कार्बन की मात्रा अच्छी, उपजाऊ भूमि है, तो इस कॉम्बिनेशन को, डोज को, रासायनिक खादों को 50% तक कम कर सकते हैं। वो आपकी सॉइल के हिसाब से हैं। तो अब बात और कर लेते हैं डिस्टेंस कि कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है, और आपको पौधे से पौधे, कंद से कंद की दूरी आपको रखनी 20 सेंटीमीटर, और सेंटर की दूरी एक बेड से दूसरी बेड की दूरी दोस्तों आपको रखनी है तकरीबन 5 फीट, 4.5 से 5 फीट के आसपास आपको रखनी चाहिए, क्योंकि हल्दी की काफ़ी हाइट होती है और पास में आप बुआई कर देंगे तो पीलापन की समस्या, कंद छोटे रह जाएंगे। तो इस हिसाब से आप खेती करेंगे तो 6 से 8 क्विंटल कांदियों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कुल मिला के एक बेड पर आपको डबल लाइन पर बुआई करनी चाहिए, यानी प्लांटेशन करनी चाहिए डबल लाइन पर, जब आपको फ़ायदा अच्छा होगा। टेम्परेचर के बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो टेम्परेचर है, जलवायु क्लाइमेट्स कंडीशन के बारे में बात करें तो शुष्क आर्द्र जलवायु की यह फसल है, यानी जहाँ पर आप अदरक की खेती कर सकते हैं, सब्जियों को उगा सकते हैं, टमाटर की खेती कर सकते हैं, प्याज की खेती कर सकते हैं, वहाँ पर बड़े आराम से दोस्तों आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। तो हल्दी में ज़्यादा क्लाइमेट्स ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बस यदि आप हल्दी की खेती कर रहे हैं तो जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35-36 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पर यह फसल बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाती, बढ़वार ले लेती है। और आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि छायादार जो पेड़ रहते हैं ना, छायादार ट्री पेड़ रहते हैं, उसके नीचे भी हल्दी अदरक को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। यानी टेम्परेचर बहुत, प्रकाश सूर्य की किरणें पूरी भी ना पड़ती हों, तो ऐसी कंडीशन पर भी हल्दी का अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है, नो डाउट। बीज उपचार, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या आती है जर्मिनेशन की, कि कांदियाँ हमने बुआई करी, जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर और भी समस्या आती है, कंद गलन की समस्या आती है, अधिक बरसात में यह समस्या और ही बढ़ती है। तो इसके लिए बीज उपचार करें, ज़्यादा खर्च नहीं है। इसके लिए थायोफेनेट मिथाइल और पाराक्लोस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, इससे स्प्रे कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। अब कंद है तो इसके लिए आप 10 लीटर पानी लेना है और 20 से लेकर 30 ml की दर से आपको जो दवाई है उसको मिलाकर के फंगीसाइड से उपचारित आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा। फंगस से जो लगने वाली बीमारी है, जो लगने वाले रोग हैं, उनको काफ़ी अच्छे से आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम, बीट कंट्रोल। तो देखिए बताने के लिए तो बहुत सारी खरपतवार नाशक दवाई हैं जिनका स्प्रे करके भी आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप नॉर्मल तो नहीं, यदि आप फोर्सफुली कमेंट करेंगे कि नहीं हमको तो वीडियो चाहिए, तो फिर उस ऐसी कंडीशन पर यदि मज़दूर की व्यवस्था नहीं है तो फिर हम सीजन से 15 दिन पहले वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन यदि मज़दूर की मदद से, कुल्पा की मदद से, कुछ इस प्रकार जुगाड़ की मदद से, मशीनरों की मदद से आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि खरपतवार को कंट्रोल करें। वीडियो पर आप जो देख रहे हैं पावर बीडर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इस प्रकार आप कुल्पा चला करके आप खेती कर सकते हैं, खरपतवार को रिमूव कर सकते हैं। बाकी हाँ, साफ़ सफाई में कंजूसी नहीं चलेगी। यदि साफ़ सफाई ना रखी, खरपतवार रहे खेत में, तो फिर वाइट फ्लाई की स्प्रे करते रहना कंट्रोल होने वाली नहीं है। साफ़ सफाई अच्छी रखें। और देखिए खेती कर ही रहे तो चारों साइड गेंदे की एक लाइन लगा दीजिए। ट्रैप की तरह बहुत अच्छा काम करेगा गेंदे का फूल। एक लाइन से 2 लाइन आप लगा दीजिए। अब आप निराई गुड़ाई करेंगे तो टॉप ड्रेसिंग भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम अदरक पर और आलू की फसल पर मिट्टी चढ़ाते हैं ना, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसी प्रकार इस फसल में 2 टॉप ड्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 30-40 दिन, हम तो कहते हैं 25 दिन में ही कर दीजिए। और दूसरी जो टॉप ड्रेसिंग हो 40 से 60 दिनों के बीच में मिट्टी तो आपको चढ़ाना ही है। यदि आपको एक अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं
तो यदि आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो जो कंद है वो हरे नहीं होंगे, कलर में डिफरेंस नहीं आएगा और कंदों का विकास अच्छा होगा। इन कामों को करें। अब रही बात सिंचाई की, तो देखिए यह फसल खरीफ सीजन की फसल है और यदि बरसात ना हो रही हो तो ऐसी कंडीशन पर जब हमने बुआई करी है उस समय पर स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो हमको लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। हल्दी की फसल पर स्प्रेइंग शेड्यूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्प्रेइंग शेड्यूल कि आने वाले फंगस आएंगे, डिजीज़ आएंगे, बीमारी आएंगे, इंसेक्ट पेस्ट आएंगे, इनको कंट्रोल ना किया जाए तो पैदावार को तो ये प्रभावित करने ही वाले हैं, यानी कुछ भी आप करते रहना। तो सही समय पर उनकी पहचान और सही समय पर स्प्रिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हल्दी की फसल पर यह कीट आते लिस्ट आप देख रहे हैं। यदि हम नामों की बात करें तो प्रमुख रूप से दीमक है, सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स, एफिड्स, सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, बॉल वर्म, वाइट ग्राफ सुंडी। और फंगस में बात कर लें तो पाउडर मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू, रस्ट की समस्या आती है, ब्लाइट आता है, लीफ स्पॉट और कंद गलन के साथ साथ जैसे उत्पादन कैसे बढ़ाएं, पीलापन कैसे दूर करें, समस्या कई हैं। तो सभी प्रकार की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट स्प्रेइंग है 30 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो NPK 19-19-19 ग्राम लेना है। इससे पीलापन तो दूर होगा ही दोस्तों, लेकिन फसल में एक अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस जो फसल की बढ़वार में 4 चांद लगा देगी। यदि ऐसी कंडीशन पर 30-40 दिन की फसल है, बढ़वार कमज़ोर है, तो फिर सिंजेंटा क्वांटिस 40 ml ले सकते हैं, वरना इसको हटा भी सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर, अब इसमें प्रोफेनो और साइपर का कॉम्बिनेशन है। 40% प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपर मेथ्रिन 4% EC, इसको आपको लेना 25 ml। और Z78 एक फंगीसाइड जो कि सस्ती आती है, अच्छा काम करती है हमारी हल्दी की फसल पर। Z78 में जीनेब है तो इसको आप को लेना है 40 ग्राम। इन तीनों चारों को मिक्स करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 50 से 60 दिन की फसल होती है तो 50-60 दिन की जब फसल होती है तो इस समय फंगस का प्रकोप भी शुरू हो जाता है और हम इस समय कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, रस्ट हो गई, कुछ झुलसा वाली बीमारी हो गई, तो इनको कंट्रोल भी और कुछ कीट आते हैं। तो रोको फंगीसाइड में थायोफेनेट मिथाइल है 40 ग्राम लेना है और एमामेक्टिन बेंजोइडिन से सिजेंटा की प्रोक्लेम आती 10 ग्राम और सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम। पत्तों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, मोटे करने के लिए सिलिकॉन पाउडर किसी बेस्ट कंपनी का आप ले सकते हैं 50 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 75 से 80 दिन की फसल होती है। अदामा की फ्लेथोरा इंसेक्टिसाइड 30 ml। धानुका की कोनिका आपको लेना है, यह एक फंगीसाइड है, 30 ग्राम लेना है। NPK 052-34 100 ग्राम लेना है। अब 70-80 दिन की फसल में यदि हम ऊपर से फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करेंगे तो अभी हमको कंदों में विकास में काफ़ी हेल्प होगी। फोर्थ स्प्रे के बारे में बात करते हैं तो हमारी हल्दी की फसल जब 90 से 110 दिन के आसपास की होती है दोस्तों तो इस समय हमको स्प्रे में लेना है कराटे इंसेक्टिसाइड 25 ml, डुपॉन्ट की करजाट आपको लेना 60 ग्राम, चिलेटेड कैल्शियम 50 ग्राम, 50 से 60 ग्राम आपको चिलेटेड कैल्शियम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। ये था स्प्रेइंग शेड्यूल। अब आवश्यकता अनुसार ऑब्जर्वेशन करके यदि आप कीटों की पहचान नहीं कर पा रहे तो कीटों की आइडेंटिफाई किस प्रकार की जाती है, हमने एक हाल ही पर वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद, सेकंड खाद, थर्ड खाद, लेकिन जो फोर्थ खाद है वो आपको मतलब सिंचाई के साथ चलाना है। यानी पहली खाद भी आपको जड़ों से 2 से 3 इंच दूर देकर के सिंचाई करना चाहिए। और जो फोर्थ खाद है जब हमारी फसल 50 से 90 दिन की होती है तो NPK 0050 आपको लेना है 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम और इसके साथ पेक्लोबुटाजोल PGR आपको लेना है 80 ml जो 23% वाला। जैसे सिंजेंटा कंपनी कल्टर आती 80 ml, इनको पानी में घोलना है पहले और उसके बाद आपको सिंचाई के साथ प्रयोग करने से कंदों का विकास में बूस्टिंग मिलेगी। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा ना दोस्तों तो थोड़ी बहुत जगह पर सिंचाई के साथ 80-90 दिनों में प्रयोग करके देख लेना। रिजल्ट ना मिले ना तो कहना, यानी अच्छे रिजल्ट मिलेंगी और बहुत अच्छी बढ़वार फसल ले रही तो फिर इन चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा हमारे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो हल्दी एक ऐसी फसल है जो 7 महीने, 7-7.5 महीने के आसपास का समय लग जाता है, यानी 7 महीने 210 दिन तो आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, इससे ऊपर ही लगेंगे 7 महीने। लागत की बात करें तो कानियों को आप खरीदेंगे, स्प्रे चलाएंगे, खाद शेड्यूल चलाएंगे, लेबर खर्च और जो भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है फार्मिंग से रिलेटेड, तो सभी खर्च को जोड़कर, सभी लागत को जोड़कर लगभग 1 एकड़ में 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास आपको खर्च लगने वाला है। उत्पादन के बारे में बात करें तो जो उत्पादन है दोस्तों
यानी हम गीली कांदियों की बात नहीं कर रहे हैं। गीली कांदियों को जब सुखाएंगे वॉश करके, तो उस समय आप ये मान लीजिए 30 से लेकर 40 क्विंटल 1 एकड़ से पैदावार आप निकाल सकते हैं। अब यह जो पैदावार है दोस्तों घट और बढ़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि आप कैसी केयर कर रहे हैं, कैसी देखभाल कर रहे हैं, सभी चीज़ें मैटर करती हैं। तो भौगोलिक स्थिति, यदि क्लाइमेट अच्छा है, सही समय से आपने बुआई करी है, सही समय पर आपने न्यूट्रिएंट की पूर्ति करी है, तो पैदावार बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इसीलिए आपको व्यवस्थित तरीके से ही खेती करना चाहिए। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मार्केटिंग रेट, अब देखिए आने वाले समय पर यदि आप इसी वीडियो को 1 साल बाद देखेंगे तो रेट में जाहिर सी बात है, इसीलिए रेट आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो अभी आपके एरिया में सन लिखिए, मंथ लिखिए, और अभी इस समय आपके एरिया में हल्दी के प्रति क्विंटल भाव क्या चल रहा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कुछ और जानकारी, जैसे कंदवर्गीय फसल को बेड बनाकर ही खेती करें, पीलापन के लिए देसी गोबर खाद प्रयोग करें, कमज़ोर जड़ बढ़वार यदि हो रही है तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमको वनस्पतिक बढ़वार में करना चाहिए। कंद गलन की समस्या आ रही है तो रोको या फिर एलेट दोनों में से कोई एक 500 ग्राम आप सिंचाई के साथ चलाएंगे तो या फिर खाद के साथ प्रयोग करेंगे तो कंद गलन की बिल्ड की समस्या खत्म हो जाएगी। हल्दी की गीली कांदियों को ही लगाया जाता है और बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रासायनिक दवाइयों का स्प्रे ना करके खरपतवार कंट्रोल करने के लिए देसी यंत्रों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इससे लागत कम होगी, आपकी जो भूमि है वो बंजर नहीं होगी। नहीं तो आप खरपतवार नाशक परहेज करें, जहाँ तक हो सके तो वहाँ तक आपको खरपतवार नाशक दवाइयों से बचना चाहिए। और यदि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो तो फिर ऐसी कंडीशन पर ये काम किया जा सकता है। बाकी देसी यंत्र जैसे हमारे मध्य प्रदेश पर बैलों की मदद से या फिर अलग अलग प्रकार के देसी जुगाड़ को अपना करके इस प्रकार हल्दी की खेती करते हैं और जुगाड़ से खरपतवार को कंट्रोल करते हैं, मिट्टी को चढ़ाते हैं। तो आप कैसे हल्दी की खेती करते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि यह जो फार्मिंग का दायरा है वो लगातार हम बढ़ा सकें और बड़े लेवल पर आपको जो फार्मिंग का नॉलेज है, अनुभव है, वो आपके साथ साझा कर सकें। वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।